अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकेन से एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि अगर रूस के हमले में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की मारे जाते हैं तब क्या होगा। इस सवाल के जवाब में ब्लिंकेन ने कहा कि यूक्रेन की सरकार के पास इसकी कैजुअल प्लानिंग मौजूद है। एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि यूक्रेन के पास पूरी प्लानिंग है और वो इस पर अभी डिटेल में बात नहीं करना चाहते हैं। उनके मुताबिक अमेरिका इस बात को तय करेगा कि मौजूदा यूक्रेन सरकार को सत्ता में रखने के लिए क्या करना है। जब ब्लिंकेन से ये पूछा गया कि क्या अमेरिका ज़ेलेंस्की के बिना इंटरिम गवर्नमेंट के लिए कोई प्लान पर काम कर रही है और अगर रूस ने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को मार दिया तो इसका असर क्या होगा। इसके जवाब में ब्लिंकेन ने कहा कि पहली बात तो ये कि ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार पूरे मामले में डटे रहे हैं। लोगों ने गजब की हिम्मत दिखाई है। तो दोस्तों, अब कई मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की रूसी हमले के निशाने पर हैं। ज़ेलेंस्की खुद भी अपनी जान को लेकर खतरे की बात कह चुके हैं। अब ज़ेलेंस्की लाइव भी नहीं आते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के प्रेसिडेंट रेचेप तैयब अर्दोगान से फोन पर हुई बातचीत में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि जब तक यूक्रेन हथियार नहीं डालता है वो हमले नहीं रोकेंगे। क्रेमलिन ने बताया कि पुतिन ने कहा है कि इस स्पेशल ऑपरेशन का रुकना तभी मुमकिन है जब काइव अपने मिलिट्री ऑपरेशन रोक दे और रूस के सभी मांगों को मान ले। वहीं अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल से अमेरिकी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने कहा है कि रूस सीरिया से किराए पर लड़ने वाले ट्रेंड लोगों को यूक्रेन में लड़ने के लिए भर्ती कर रहा है। हालांकि खुफिया ऑफिसर्स ने यह नहीं बताया कि कितने सीरियाई लड़ाकों ने इस जंग में शामिल होने के लिए हामी भरी है, लेकिन इन अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने कहा है कि कुछ लड़ाके रशा पहुंच चुके हैं और यूक्रेन में तैनाती के लिए तैयारियां कर रहे हैं। देइर एज़ोर पब्लिकेशन के मुताबिक सीरिया और रूस ने अपनी मर्जी से यूक्रेन में लड़ाई करने वालों को $200 से $300 तक की सैलरी की पेशकश करी है। रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें 6 महीने की लड़ाई के लिए कहा गया है। रूस के ऑफिसर्स का मानना है कि सीरिया में चले 1 दशक तक के सिविल वॉर के चलते यहाँ के लोगों के पास लड़ने का तजुर्बा है और ये यूक्रेन के शहरों पर कब्जे में मदद कर सकते हैं। अमेरिका में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का मानना है कि सीरियाई लड़ाके इकलौते विदेशी नहीं हैं जो यूक्रेन में रूस के लिए लड़ेंगे, बल्कि चेचन फोर्सेस को भी भेजा गया है। चेचन रिपब्लिक के नेता रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के सहयोगी हैं। जानकारों का मानना है कि यूक्रेन में विदेशी लड़ाकों के आने से ये मुल्क जंग का एक नया ठिकाना बनेगा। वहीं दूसरी तरफ रूसी मीडिया ने बताया है कि पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी बात करी है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर तकरीबन 2 घंटे बात हुई, जिसमें मैक्रों ने पुतिन से कहा है कि वो ऐतिहासिक शहर ओडेसा पर हमले को लेकर खासे फिक्रमंद हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको बता दूं कि यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 12वां दिन है। कैपिटल कायव के उत्तर पश्चिम के शहरों में लगातार बमबारी जारी है और रूसी सेना कायव में दाखिल होने की कोशिश कर रही है। बूचा, होस्टोमेल और इरपिन में रूसी फोर्सेस के साथ भयानक जंग जारी है। लोकल लोगों की अगर माने तो यहाँ 1 मिनट ऐसा नहीं गुजर रहा है जब धमाका ना हुआ हो। इरपिन से भागने की कोशिश करते हुए एक फैमिली के 4 लोगों की मौत हो गई। ये परिवार जिस पुल से होकर गुजर रहा था, रूस का मोर्टार उसी पर जा गिरा। वहीं यूक्रेनी रेफ्यूजीज की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। यूएन की रेफ्यूजी एजेंसी यूएनएचसीआर के मुताबिक सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही 15 लाख लोग यूक्रेन से बाहर भाग गए हैं। एजेंसी के हाई कमिश्नर फिलिप्पो ग्रैंडी ने इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रेफ्यूजी के क्राइसिस बताया है। सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज पोलैंड पहुंचे हैं। पोलैंड के बॉर्डर सिक्योरिटी के जवानों के मुताबिक 24 फरवरी से लेकर अब तक यहां तकरीबन 9,22,400 रेफ्यूजीज पोलैंड पहुंचे हैं। इस बीच रूसी सेना की तरफ से घेर लिए गए यूक्रेन के शहर मारियोपोल में दूसरे दिन भी आम नागरिकों को निकाले जाने का काम नहीं हो पाया है, क्योंकि सीज फायर के वायलेशन के बाद लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। इस शहर में लगभग 2 लाख लोग फंसे हुए हैं। इस बंदरगाह शहर में फंसे ज्यादातर लोग पिछले 6 दिनों से बंकरों में रह रहे हैं, क्योंकि लगातार गोलीबारी यहां जारी है। रूसी फौजों ने शहर को घेर रखा है और यूक्रेन के ऑफिसर्स के मुताबिक
खाना, पानी और बिजली की सप्लाई वहां काट दी गई है। जो कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर है रशिया बॉर्डर, और यहाँ से जाने में 20 से 25 मिनट लगेगा। और यहाँ से हम लोग जाएंगे, हॉस्टल से निकलेंगे, चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, कहीं शूट हो जाए, कहीं कहीं अटैक हो जाए, कहीं एयर स्ट्राइक हो जाए। हमेशा हर आधे घंटे, हर 1 घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। इस माइनस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं बाहर में कितनी माइनस टेम्परेचर है। इस माइनस टेम्परेचर में हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? इतनी सारी गर्ल्स है। ये सिर्फ हमारा 3rd हॉस्टल है। ये इतने जो गर्ल्स है, ये बॉयज है, सिर्फ 3rd हॉस्टल के हैं। बाकी 1st हॉस्टल है, वहाँ पे 200 बच्चे हैं। बाकी 2nd हॉस्टल है, वहाँ पे 200-250 बच्चे हैं। बाकी 6th हॉस्टल है, वहाँ पे 150-200 बच्चे हैं। टोटल हम लोग 800-900 इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम लोग स्टार्टिंग से गुहार लगा रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए। हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ पे निकलेंगे हम लोग खुद से यहाँ मर जाएंगे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग की हेल्प कीजिए। हम लोग इधर देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स है, बाहर इतने सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, हम लोग की हेल्प कीजिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज हम लोग के लिए कुछ कीजिए, हम लोग को रेस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द। हम लोग के पास खाने के लिए, बनाने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे टॉयलेट जाने के लिए नहीं है हम लोग के पास पानी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग बहुत परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है। कल रात से हम पानी नहीं पिए, लोग पानी नहीं पिए, बहुत परेशान है। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज मोदी जी हेल्प कीजिए प्लीज। यूएन के मुताबिक 24 फरवरी को रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद से अब तक इस जंग में तकरीबन 364 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 20 बच्चे हैं। घायलों की तादाद सैकड़ों में है। यूएन ने कहा है कि ज्यादातर जानें बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाने के मकसद से करी गई बमबारी के चलते गई हैं, जिनमें भारी तोपें, रॉकेट, मिसाइल और हवाई हमले शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक रूस ने अब तक तकरीबन 600 मिसाइलें दागी हैं, जबकि रूस लगातार कहता आ रहा है कि उसकी सेना आम नागरिकों को निशाना नहीं बना रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने आम नागरिकों पर हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि रूसी रॉकेट विनीत्सिया शहर के नागरिक हवाई अड्डे को भी तबाह कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि आम लोगों पर जुल्म करने वालों को सजा मिलेगी और जुल्म करने वालों के लिए इस दुनिया में कब्र के अलावा कहीं जगह नहीं बचेगी। वहीं ह्यूमन राइट्स ग्रुप और रूसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक संडे को पूरे रूस में जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले तकरीबन 4000 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। होम मिनिस्ट्री के हवाले से रिया न्यूज एजेंसी ने बताया है कि इनमें से 1700 लोगों को तो सिर्फ मॉस्को में पकड़ा गया है। ओवीडी इन्फो राइट्स ग्रुप का कहना है कि वेस्ट में सेंट पीटरबर्ग से लेकर ईस्ट में व्लादिवोस्तोक तक रूस के 53 शहरों में लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। रूस में हाल के सालों में प्रोटेस्ट पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से यहां कई रैलियां ऑर्गेनाइज हुई हैं। ओवीडी इन्फो के मुताबिक जंग शुरू होने से लेकर अब तक तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं यूक्रेन में इस भयानक मंजर के बीच कुछ खुशी के पल भी देखने को मिले हैं। कायव के पास एक मिलिट्री चेक पॉइंट पर एक यूक्रेनी जोड़े ने शादी करी है और इस शादी में कायव के मेयर विताली क्लित्स्को भी मेहमान बनकर पहुंचे थे। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।